Hello students, welcome back to the another video of economics sub. In this video we can discuss the percentage method of price elasticity of demand. तो स्टूडेंट्स चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं आपके साथ में परसेंटेज मेथड जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके साथ में ज्योमेट्रिक मेथड, तो चलिए आज डिस्कस करेंगे परसेंटेज मेथड को। तो देखिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज मेथड सबसे पहले है क्या? ज्योमेट्रिक मेथड मेजर करता था डिमांड और प्राइस के चेंज को किसमें? कर्व के अंदर, ग्राफ के अंदर। परसेंटेज मेथड मेजर करता है स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की टर्म्स में और उसमें भी न्यूमेरिकल की टर्म्स में जो हम देखेंगे वो परसेंट को देखेंगे कि कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ और उसके कंपेयर में कितने परसेंट आपका क्वांटिटी चेंज हुई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इट रेफर टू अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रेस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के परसेंट, कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ है, कितना परसेंट क्वांटिटी चेंज हुई है, तो उन दोनों को जो हम मेजर करेंगे स्टूडेंट्स वो कहलाएगा आपका परसेंटेज मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज मेथड को कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल में उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला यहां पर है इसका, ED इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। स्टूडेंट्स बीच में यहां पर नेगेटिव साइन भी यहां पर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर्मूले में। नेगेटिव साइन हमने इसीलिए यहां पर इसमें यूज किया है क्योंकि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। उन दोनों में रिलेशन नेगेटिव है और उन दोनों की रिलेशनशिप भी यहां पर आपकी मेजर की जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100, जिसमें Q1 है आपका न्यू प्राइस और Q है आपका ओल्ड प्राइस या फिर इनिशियल प्राइस। Q है यहां पर आपका इनिशियल प्राइस और Q1 माइनस Q स्टूडेंट्स इसको हम डेल्टा Q कहते हैं। डेल्टा Q इक्वल्स टू Q1 माइनस Q, डेल्टा Q या फिर चेंज इन क्वांटिटी। ऐसे स्टूडेंट्स यहां पर P1 है, P1 कहलाएगा आपका न्यू प्राइस और P यहां पर कहलाएगा आपका इनिशियल प्राइस। इनिशियल कह सकते हैं या फिर हम इसको ओल्ड प्राइस भी कह सकते हैं। और ऐसे ही यहां पर डेल्टा P कैलकुलेट होगा P1 माइनस P। P1 माइनस P की जगह पर स्टूडेंट्स हम यहां पर डेल्टा P भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इन दोनों वैल्यू को, फॉर्मूले को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो यहां से एक नया फॉर्मूला और इसमें आगे ड्राइव होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे हम इसको यहां पर प्रूफ करते हैं। ED इक्वल्स टू परसेंट, इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला है ये कितना है आपका Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन ये हो जाएगा आपका P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। 100 से 100 कट हो गया, बीच में नेगेटिव साइन भी यहां पर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, Q1 माइनस Q क्या हो जाएगा? डेल्टा Q और P1 माइनस P हो जाएगा डेल्टा P। तो Q1 माइनस Q क्या हो गया? डेल्टा Q, ये हमने ऊपर वहां पर भी लिखा हुआ है, और ये हो गया आपका Q, इसके भी अपॉन में वैल्यू है P1 माइनस P है डेल्टा P अपॉन P। अब स्टूडेंट्स डेल्टा Q अपॉन Q को डिवाइड करना है डेल्टा P अपॉन P से, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आगे वैल्यू आपकी आएंगी डेल्टा Q अपॉन Q इंटू डेल्टा P अपॉन P का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जब हम इसको डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा P अपॉन डेल्टा P। तो स्टूडेंट्स आगे डेल्टा को एक साइड ले जाइए, P को यहाँ पर एक साइड कर लीजिए, तो आगे वैल्यू आ जाएगी P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, और सब में यहाँ पर नेगेटिव साइंस आपके बीच में आएंगे, नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट्स आगे इसी का एक फॉर्मूला और यहाँ पर आपका ड्राइव होता है ये P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। स्टूडेंट्स दोनों ही फॉर्मूले आपके एक्सपेंडिचर मेथड के ही हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी अभी आपके सामने आएंगी। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में या तो ये फॉर्मूला यूज होगा ज़्यादा या फिर आपका ये। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी एक्सपेंडिचर मेथड ही है, कोई अनदर फॉर्मूला नहीं है, दूसरा फॉर्मूला नहीं है, एक उसी का आगे थोड़ा सा और उसको डिस्क्राइब वे में कर दिया गया फॉर्मूले को।
तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन यहाँ पर आता है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम परसेंटेज मेथड से ही रिलेटेड। देखिए कैसे सॉल्व होता है। एक कंज्यूमर कंज्यूम 10 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। एक कंज्यूमर उसकी 10 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा कमोडिटी की, जब उसका प्राइस कितना 5 पर यूनिट। ही परचेज 12 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस फॉल टू ₹4 पर यूनिट। जब उसका प्राइस 5 से 4 हो गया तो कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है स्टूडेंट्स? 12। उसकी 12 क्वांटिटी खरीद रहा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको एक शेड्यूल में हमने कन्वर्ट कर लिया। प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी। इसमें इजी कैलकुलेशन से हमने परसेंटेज मेथड का सेकंड फॉर्मूला यूज किया हुआ है। ये ED इक्वल्स टू P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। बीच में नेगेटिव साइन भी है। स्टूडेंट्स देखिए, नेगेटिव साइन हमें दोनों में से एक जगह यूज करना है। इस नेगेटिव साइन को हम यहां पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों में से आएगा सिर्फ एक ही जगह, या तो यहां पर या फिर यहां पर। तो P प्राइस हमारे पास 5 है, क्वांटिटी 10 इंटू डेल्टा Q, Q1 माइनस Q, 12 माइनस 10 कितना 2 और 4 माइनस 5 डेल्टा P माइनस 1। तो स्टूडेंट्स काट के यहाँ पर वैल्यू आपकी आ गई ED इक्वल्स टू 1 इक्वल टू यूनिटी। इसी को हमने परसेंटेज मेथड के फर्स्ट फॉर्मूले से किया। पहले इसकी वैल्यू को परसेंटेज में कैलकुलेट किया, फिर उन दोनों को डिवाइड किया। तो स्टूडेंट्स देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला मैंने नोट किया था। उसमें Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। ऐसे ही प्राइस को निकालेंगे तो Q1 की वैल्यू 12 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100। ये क्वांटिटी परसेंटेज में आ गई 20%। ऐसे ही प्राइस को परसेंटेज में निकाला, वो आया -20%। स्टूडेंट्स माइनस आ रहा है तो इसका मतलब वो घटा है, डिक्रीज हुआ है। इसको कैलकुलेट करके फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो ये काट के वैल्यू यहां से आ गई आपकी 1। तो स्टूडेंट्स ये था आपका न्यूमेरिकल परसेंटेज मेथड से। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है एक अनदर तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं आपके सामने एक्सपेंड इससे परसेंटेज मेथड से ही रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, रुक जा, काट दो, अरे शूट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं आपके सामने परसेंटेज मेथड से ही रिलेटेड। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका मिसिंग वैल्यू का न्यूमेरिकल है। ए कंज्यूमर कंज्यूम 80 यूनिट्स ऑफ ए गुड्स एट ए प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट। देखिए स्टूडेंट्स, एक कंज्यूमर एक कमोडिटी की 80 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है जब उसका प्राइस कितना 4 पर यूनिट। When the price fall he by 100 units। उसने कहा कि प्राइस उस कमोडिटी का फॉल मतलब कम हो गया। उसके साथ ही कंज्यूमर ने उसकी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी 100। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये नहीं बताया कि उसका कितना प्राइस कम हुआ है या कितने से प्राइस कम हुआ है। आपको ये बताया कि प्राइस उसका कम हुआ है और उसकी क्वांटिटी कितनी कंज्यूम की गई 100। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको यहाँ पर दी हुई है -1 और कैलकुलेट करना है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस का मतलब स्टूडेंट्स P1 यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ED इक्वल्स टू P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमने इसमें रख दी है। -1 इलास्टिसिटी की वैल्यू दी हुई है, P4 क्वांटिटी 80, डेल्टा Q की हमने वैल्यू यहाँ से निकाल दी। लेकिन स्टूडेंट्स डेल्टा P नहीं निकाल सकते, डेल्टा P निकलेगा P1 माइनस P1 माइनस 4। हमने इसको एजिटिव रख दिया है डेल्टा P को। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में अगर कोई मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है और इलास्टिसिटी आपको दी हुई है तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव साइन या तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर दोनों में से आएगा इसके सिर्फ एक ही जगह पर। अगर इलास्टिसिटी नेगेटिव दी हुई है तो माइनस साइन अब आप यहाँ पर इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये कैसे होगा, 20 से कटा ये 80 4 टाइम्स, 4 से 4 कटा 1 टाइम्स, डेल्टा P इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा P इक्वल्स टू 1 और डेल्टा P की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पर -1 और डेल्टा P इक्वल्स टू P1 माइनस P। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं P1 की वैल्यू, डेल्टा P कितना -1, P1 निकालना है, P कितना दे रखा 4, तो ये इधर जाकर प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 3, किसकी डेल्टा, ये आ जाएगी P1 की। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली माइनस करके भी आप इसको लिख सकते हैं 4/80 इंटू 20 P1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 20 चौक 80 कटा 4 से 4 कट गया,
स्टूडेंट्स ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे, तो आ जाएगा आपका P1 प्लस 4 इक्वल्स टू, ऊपर वैल्यू यहाँ पर आपकी 1, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स P1 इक्वल्स टू 1 माइनस 4, तो P1 इक्वल्स टू ये आ जाएगी वैल्यू आपकी यहाँ से 3। तो ये था स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल यहाँ पर आपका परसेंटेज मेथड का, को हम यहाँ से डायरेक्ट रख के भी वैल्यू को कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, माइनस इसकी जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P1 आ जाएगा आपका माइनस के P1 प्लस 4 इक्वल्स टू, ऊपर है आपका 1, तो माइनस P1 इक्वल्स टू 1 माइनस 4, यह आ जाएगा माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस के P1, माइनस से माइनस कट गया और P1 की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 3। दोनों में से जो सूटेबल आपको लगे आप वैसे इसमें फिर से आए एक और अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम परसेंटेज मेथड से ही रिलेटेड। देखिए किस तरीके का है ये क्वेश्चन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स इज -1। स्टूडेंट्स एक गुड्स की कंडीशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दी हुई है -1। एट द प्राइस ऑफ अ कंज्यूमर कंज्यूम 60 यूनिट्स ऑफ अ गुड। जब उस कॉमोडिटी का प्राइस जितना भी था उस पर कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था स्टूडेंट्स, 60 यूनिट। तो इनिशियल क्वांटिटी हमें दी हुई है 60। हाउ मेनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय इफ द प्राइस फॉल बाय 10%। अगर प्राइस 10% से घटता है तो ये बताना है कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि कितना प्राइस पहले था और कितना प्राइस अब है, लेकिन इतना बताया है कि प्राइस जितना भी था उससे 10% आपका कम हो चुका है और क्वांटिटी यहाँ पर आपको दी हुई है 60। अब देखिए क्वेश्चन आपका किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखिए स्टूडेंट्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10, इलास्टिसिटी दी हुई है, बस आपको एक वैल्यू चाहिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर हम इसमें वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसकी, Q1 की। Q1 हमें न्यू क्वांटिटी इसमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले वैल्यू हमें यहाँ पर नोट करनी है, नोट करने के बाद में अब हमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का। स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन, ये फॉर्मूला इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करता है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देखिए स्टूडेंट्स प्राइस या क्वांटिटी जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में डिक्रीज होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा आती है नेगेटिव में। तो ये 10 आप लिखेंगे यहाँ पर किसमें, माइनस में। स्टूडेंट्स 10 आ गया ये माइनस में और इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है, -1। अब नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑलरेडी नेगेटिव में दी हुई है। माइनस से माइनस कटता है, 10 इधर आ गया और यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। तो स्टूडेंट्स Q1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। Q क्वांटिटी हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ है 60 अपॉन 60 इंटू 100। तो इसको कट कर लीजिए, यहाँ से कैसे कट होगा, ये 0 से तो ये 0 कट हो गया। स्टूडेंट्स 10 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 60 इक्वल्स टू Q1 की यहाँ पर आ जाएगा 10 Q1, 60 की 10 में करेंगे 600। स्टूडेंट्स ये 600 इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 प्लस 60 प्लस 600 इक्वल्स टू 10 Q1 और ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 660 इक्वल्स टू 10 Q1 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 66 आ गई आपकी Q1। स्टूडेंट्स न्यू क्वांटिटी यहाँ से आपकी आती है 66। जब उस कॉमोडिटी का प्राइस 10% से घटा था तो कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, उसकी 66 यूनिट। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं आपके सामने। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होता है। फॉर ए कॉमोडिटी शो डेल्टा P अपॉन P इक्वल्स टू -0.2 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हुई है 0.5, डेल्टा P अपॉन P दिया हुआ है 0.2। फाइंड क्वांटिटी डिमांड आफ्टर ए फॉल इन प्राइस, इनिशियल इट वाज 60 यूनिट्स। जब उसका प्राइस डिक्रीज हुआ था तो उसकी क्वांटिटी डिमांड आपको फाइंड करनी है। इनिशियल क्वांटिटी दी हुई है आपको 60 यूनिट्स। इनिशियल कितनी दी हुई है स्टूडेंट, 60 यूनिट।
अब देखिए न्यू क्वांटिटी इसमें कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। सबसे पहले तो जो जो कंटेंट्स इसमें दिए हुए हैं पहले आप इनको नोट कर लीजिए क्या क्या आपके पास में यहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन पी है -0.2, ईडी दी हुई है -0.5, क्वांटिटी इनिशियल 60, न्यू क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दोनों फॉर्मूले में से किसी से भी हो सकता है। चलिए तो इसको दोनों से ही करके दिखाएंगे कैसे होगा। तो पहले ईडी इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में डेल्टा पी अपॉन पी है -0.2, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें पी अपॉन डेल्टा पी कर दें तो यहाँ से इस तरीके से ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी पी अपॉन डेल्टा पी की। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं यहाँ से रेसिप्रोकल, ये आपका डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू दी हुई है इक्वल्स टू -0.2, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन -0.2 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इसकी पी अपॉन डेल्टा पी की। अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो ईडी हमें दी हुई है -0.5, प्राइस हमें यहाँ से कितना आ गया 1, क्वांटिटी हमारे पास में है ही ऑलरेडी 60 इनिशियल, डेल्टा क्यू की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है और यहाँ पर आता है आपका नीचे डेल्टा पी। डेल्टा पी हम इसको कैसे डेल्टा पी हम इसको यहाँ पे डेल्टा पी हमारे पास में ये आ गया -0.2। स्टूडेंट्स पॉइंट से पॉइंट कटा। अब देखिए वैल्यू यहाँ से हम इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे। 60 की 0.2 में करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया डेल्टा क्यू अपॉन 60 की आ जाएगा 120 12.0, 12 की इसमें करेंगे 12 5 से 60 6.0 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। अब ये वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई 6, यहाँ से आप Q1 की वैल्यू निकाल दीजिए, Q1 माइनस Q, 6 इक्वल्स टू -60, 6 + 60 इक्वल्स टू 66, ये आ गया आपका Q1। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल यहाँ पर होता है आपका ख़त्म। और स्टूडेंट्स इसको हम अगेन इसका जो परसेंटेज मेथड का दूसरा फॉर्मूला वहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, दूसरे मेथड से देखिए कैसे ये होगा। वो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन हो ये उससे भी जाएगा न्यूमेरिकल। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से होगा ये, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन बीच में होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हमें यहाँ पर क्वेश्चन में है। देखिए क्वेश्चन में पहले वैल्यू हमें यहाँ पर क्या क्या दी हुई है। स्टूडेंट्स डेल्टा पी अपॉन पी इंटू इक्वल्स टू 0.2, अगर हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू -0.2 इंटू 100। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 100 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस की, तो ये आ जाएगा 200 और पॉइंट कितने के बाद लगेगा 1 के बाद, और ये आ जाएगी वैल्यू नेगेटिव में। तो स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी -20%। अब इसके अकॉर्डिंग रख दीजिए ईडी कितना दिया हुआ है हमारे पास में -0.5 अपॉन इसकी वैल्यू एज इट इज रखते हैं Q1, ये आता है आपका डेल्टा Q अपॉन Q कितना हमारे पास में 60 इंटू 100 अपॉन ये कितना आ गया -20। स्टूडेंट्स माइनस से माइनस का 20 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 100 और ये आ जाएगा 10.0, एक के बाद पॉइंट भी है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू यहाँ से कैसे कैलकुलेट होंगी, डेल्टा Q अपॉन 60 इंटू 100, 0 से 0 यहाँ से कट होती है और यहाँ से वैल्यू हमारे पास में आती है डेल्टा Q अपॉन 60 इंटू 100, 0 से 0 काटी तो वैल्यू आती है हमारे, इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी सीधा 0.5 की, इसमें आ गई वैल्यू 10.0, 10Q अपॉन 6। अब फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 10 की मल्टीप्लाई 6 में आ गई 60 इक्वल्स टू 10 डेल्टा Q। तो स्टूडेंट्स इसे कट करेंगे, आ जाएगी 6 इक्वल्स टू डेल्टा Q और यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका आंसर आएगा इसमें 66। स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर होते हैं आपके फिनिश।